नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अमेरिका में कोरोना के कहर के बाद अब हिंसा का कहर जारी है। स्थिति बेकाबू है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हिंसा और प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति इतनी बेकाबू है कि कई शहरों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा लूटपाट, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंसक घटनाओं को घरेलू आतंकवाद करार दिया है। इस प्रदर्शन की आग अमेरिका के 140 शहरों तक पहुंच गई है। इसी के चलते कई शहरों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है, लेकिन हिंसा, लूटपाट, अराजकता और अव्यवस्था का दौर जारी है, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि हिंसा की आड़ में लूटपाट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका के 24 राज्यों में अमेरिका ने ताकत झोंक दी है। इन राज्यों में नेशनल गार्ड के करीब 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि हमारे पास 3,50,000 सैनिक उपलब्ध है। अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भी तैनाती की जाएगी। आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है स्वामी अग्निवेश जी। स्वामी जी, ये जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी वजह क्या है? क्यों झुलस रहा है अमेरिका? क्या ये सरकार की तानाशाही है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय एक दावानल में झुलस रहा है पूरी तरीके से, और इसकी शुरुआत होती है मिनियापोलिस के एक प्रांत के राजधानी के पास, मिनीसोटा में। वहाँ जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक काले युवक की गोरे पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी जाती है। 9 मिनट तक उसकी गर्दन पर अपने घुटनों को रख करके वो उसको दम घोंट घोंट करके मारता है, और उसका वीडियो जब वायरल होता है तो पूरे देश में एक आग की लहर फैल जाती है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज पूरे अमेरिका में 40 से ज़्यादा शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। सरकार ने ऐसा करने वाले पुलिस अफसर को तुरंत ही गिरफ्तार भी किया, उसको बड़ी सज़ा की धाराएं लगा करके जेल में भी डाला है। लेकिन गुस्सा तो दबा हुआ था, केवल जॉर्ज फ्लॉयड के हत्या के बारे में नहीं, ये जो बरसों से भेदभाव चल रहा है। आज यदि कोरोना वायरस के चलते हुए सबसे ज़्यादा वहाँ की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का मार कोई झेल रहा है, तो अफ्रो अमेरिकन लोग झेल रहे हैं, जो काले हैं। स्वामी जी, ये जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है, क्या ये दुनिया समेत भारत के लिए एक चेतावनी है? अमेरिका में 40 शहरों में कर्फ्यू लग सकता है, इतने बड़े बड़े, और खुद राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी के अपने राष्ट्रपति भवन में असुरक्षित महसूस करते हुए बंकर में जाके छिपने की बात सोच सकते हैं, और उनके दरवाजे पर और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, और इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है। इनके सारे आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आज अमेरिका में हो रहा है वो पूरी मानवता के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये चेतावनियाँ पहले भी आई थी, लेकिन आज की चेतावनी खास करके जब एक आर्थिक और गिरावट आ रही है, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें बढ़ने जा रही हैं। ऐसे मौके पर ये बहुत भयंकर हो जाएगा इस तरह का सामाजिक, जातिवादी, सांप्रदायिक भेदभाव करना। जितनी जल्दी हम भारत के लोग अपने व्यवहार को बदलेंगे और सचमुच में ईमानदारी से वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब विश्व मानव एक परिवार एक समान, मानव मानव एक समान। अच्छा स्वामी जी, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ट्रंप के रास्ते पे चल रहे हैं या ट्रंप मोदी जी की नीतियां अपना रहे हैं? उधर डोनाल्ड ट्रंप की ताकत असली है, वाइट सुपरमेसिस्ट, और हमारे यहाँ जो मोदी साहब हैं उनकी भी मुख्य ताकत जो हल्का हल्का सा, चाहे बहुत बड़ा मारकाट न भी हुआ हो, लेकिन जो भेदभाव चल रहा है दूसरों के प्रति, वो शांत नहीं होता, वो अंदर ही अंदर उमड़ता घुमड़ता रहता है। और कभी वक्त आता है तो एक माचिस की तीली पर्याप्त होती है पूरे जंगल को
आग लगाने को। यदि हम समय रहते हुए सावधान नहीं होंगे तो अमेरिका से भी बदतर हालत हो जाएगी हमारी। अभी हमने क्या देखा, जैसे ही मोदी जी ने 24 मार्च की रात को 8 बजे खड़े होकर कहा 12 बजे से 4 घंटे के नोटिस पर पूरा लॉकडाउन कर दिया। आपने कभी सोचा ही नहीं कि देश में करोड़ों करोड़ों इस प्रकार के प्रवासी मजदूर हैं जो अपना प्रांत, अपना घर-बार, परिवार छोड़ के आए हैं, मेहनत मजदूरी करके और हाड़-तोड़ मेहनत करके मुश्किल से रोटी कमा पा रहे हैं, लेकिन जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। दूसरी न्यूज़ के साथ हम जल्द हाजिर होंगे।